नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चली जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों को शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। उत्पाद विभाग की भर्ती प्रक्रिया पिछले कुछ दिनों से चल रही है, जिसमें छात्रों को 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। इस दौड़ में कई बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं, वहीं 4 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने उत्पाद विभाग की भर्ती पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये राज्य सरकार का तुगलकी फरमान ही है कि पहले तो 5 वर्ष में नौकरी का वादा पूरा नहीं कर सके, और जब युवाओं का आक्रोश सड़कों पर दिखा और विपक्ष का दबाव बढ़ा तो आनन फानन में उत्पाद सिपाही की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि भादों की उमस भरी गर्मी में 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करने में न जाने कितने बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए। वहीं 4 बच्चों की जान भी चली गई है। राज्य के युवा सरकारी नौकरी को पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने तक को मजबूर हैं, जबकि राज्य सरकार की संवेदना मर चुकी है। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार से मांग किया है कि इस दौड़ में जितने भी छात्रों की मौत हुई है उनके परिजनों को अविलंब मुआवजा प्रदान करें और एक मेडिकल टीम गठित कर इस दौड़ में सही मानकों की प्रक्रिया को पूरा करें, उसके बाद ही दौड़ करवाएं। इतिहास में एक मुगल सम्राट है जिसको पागल सम्राट के नाम से भी लोग जानता था, मोहम्मद बिन तुगलक, और उसी के नाम पर तुगलकी फरमान का एक जो काफिया और एक उदाहरण बहुत मशहूर है। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटा करके दूसरी जगह कर दी और लंगड़े एक व्यक्ति को हाथी के पैरों से बंधवा करके अपनी राजधानी में ले गया। वर्तमान की सरकार भी तुगलकी फरमान देने वाली सरकार है। 5 साल में जब इन्होंने नौकरी के अपने वायदे को पूरा नहीं किया और जब छात्रों का आक्रोश बढ़ा, विपक्ष जब दबाव बनाया, तो आनन फानन में इन्होंने उत्पाद सिपाही की दौड़ को निकाला। बहुत कम समय में बच्चों को दौड़ने के लिए उन्होंने बाध्य किया, और इस भादों के उमस भरी गर्मी में लगातार 10 किलोमीटर दौड़ के कारण बच्चे न सिर्फ गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं, बल्कि ऑन रिकॉर्ड 4 बच्चों ने अपने दम भी तोड़ दिया। अब आप समझ सकते हैं उन परिवारों के लिए जिस परिवार में एक अदद नौकरी मिले, उनके माँ बाप के सपनों को पूरा करे, इसके लिए एक झारखंडी बच्चा अपना जीवन को भी दांव पे लगा दे रहा है। और राज्य सरकार सिर्फ अपने आंकड़े दिखाने के लिए कि मैंने बहाली निकाली थी और इतने आंकड़ों में मैंने संपन्न कराने का काम किया, या इतने प्रतिभागी इसमें भाग लिया। नौकरी कब मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले एक सीगुफा चलाने का काम इन लोगों ने प्रारंभ किया है। कोई व्यवस्था नहीं, मेडिकल का प्रॉपर केयर नहीं। इस उमस भरी गर्मी में बच्चे कैसे दौड़ेंगे, ये इसका कोई ध्यान नहीं। बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ इस सरकार ने करना प्रारंभ किया है। कई एक बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, लेकिन राज्य की सरकार की संवेदना जो है पूरी तरह से मरी हुई है। ये पूरी तरह से एक तुगलकी सरकार के रूप में आगे बढ़ रही है। मेरा यह मांग होगा सरकार से कि जो पीड़ित परिवार है उनको अविलंब कुछ मुआवजे की घोषणा करें, और साथ ही साथ इस दौड़ को संपन्न कराने में जो एक्सपर्ट्स की, विशेष करके मेडिकल एक्सपर्ट की राय जरूर लें कि इस दौड़ में इनको इतना किन बच्चों को दौड़ाना चाहिए, किन बच्चों को दौड़ाना नहीं चाहिए, कौन फिट है इस दौड़ को पूरा करने में। सिर्फ और सिर्फ अपने अहम की संतुष्टि के लिए बच्चों के जान के साथ मत खेलिए। ये राज्य सरकार ये डिमांड, ये मांग। इधर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के विधायक से राज्य के मंत्री रामदास सोरेन का पूर्व जिला परिषद पिंटू दत्ता ने स्वागत किया। बालीगोमा में यह स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जहां आसपास के तमाम ग्रामीण एवं उनके जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने अपने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि उनके पास समय काफी कम है और जिम्मेवारी ज्यादा है, जिस कारण वे अपने विभागों के कार्यों में तेजी लाएंगे। साथ ही कहा कि जो योजना पूर्व से चल रही है उन पर भी वे विशेष ध्यान देंगे। साथ ही कहा कि कल राजधानी रांची में उनके विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, ताकि जो भी योजना रुकी हुई है उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। वहीं पूर्व जिला परिषद पिंटू दत्ता ने कहा कि झामुमो जैसे पूर्व में मजबूत थी, आज भी वैसी ही है। चंपाई सोरेन के जाने से कोई फर्क झामुमो को नहीं पड़ेगा। झामुमो एक बार फिर विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराएगी। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड।
देखिए, जो मुझे अभी जिम्मेवारी मिली है, समय बहुत कम है और काम मुझे ज़्यादा करना है और इसकी कल उच्च शिक्षा विभाग तकनीक का कल 11 बजे से समीक्षा बैठक रखे हैं और सारे विभाग को बोल दिए, सारे फाइल जितना पेंडिंग है और क्या उसका स्टेटस है काम का, सभी कल बैठक में समझ में रखा जाएगा और उसको देखेंगे हम कि कौन कौन योजना है, कौन कौन स्कीम है जिससे हम जल्द से जल्द उसको धरातल में हम उतार सकें। और कल मुझे जैसे पता चला कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उच्च शिक्षा तकनीकी विभाग में ही फाइल पेंडिंग है, क्योंकि यह विभाग हमेशा से ये कोई भी सीएम का अंडर में रहता था। आज पहली बार इस विभाग को स्वतंत्र रूप से किसी मंत्री जी को मिला है और मुझे मिला है और निश्चित रूप से और मैं शिक्षा का प्रेमी हूँ, शिक्षा का प्रति मेरा मेरा चिंता भी है कि इस झारखंड क्षेत्र को शिक्षा से कैसे हम आगे बढ़ाएं। इसलिए कल की बैठक के बाद वस्तु स्थिति देखेंगे, समझेंगे और निश्चित रूप से जो भी समय मुझे कम समय मिला है, इस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम को धरातल में उतारने का काम करूँगा। इसमें जाहिर नहीं कर सकते, इतना खुशी है और उस खुशी में आप देख रहे हैं कि 6 पंचायत के सभी समुदाय के लोग सभी जात के लोग पहुंचे आज, साँवताल महतो सभी जात के लोग आज उनको स्वागत किए हैं। कोई देखिए आज जैसे लगा कि चंपाई से निकला तो हम लोग को यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज स्वागत से ही पता चल गया, क्योंकि लोग कहीं भीड़ का नहीं है, सब लोग जेएमएम के साथ है और हमें लगता है कि कम समय में रामदास सोरेन को मंत्रिमंडल मिला है और अच्छा काम करेंगे, ये उम्मीद है और पहले से भी करते हुए आते हैं। सब लोगों से उनका अच्छा ताल्लुकात है, अच्छा व्यवहार है, सरल है, सलील है, उसका काम सब कोई पसंद करते हैं। हमें लगता है कि आगे बढ़ के भी और अच्छे काम करेंगे। इधर राजधानी रांची के चुटिया इलाके से गांजा की खरीद बिक्री कर रहे 3 लोगों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम राज सिंह, मुन्ना भोक्ता और सोनू लोहरा है। रांची पुलिस को जानकारी मिली थी कि चुटिया इलाके में गांजा की प्रतिदिन खरीद बिक्री होती है, जिसके बाद छापेमारी के लिए एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने चुटिया इलाके से गांजा की खरीद बिक्री कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों के पास से कुल 550 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सूचना दी गई थी अवैध मादक पदार्थ की बिक्री हेतु। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में एक छापामारी टीम का गठन किया गया था। छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में 3 व्यक्तियों को अवैध मादक पदार्थ एवं उसके जो बिक्री हुई है उससे संबंधित जो बरामद पैसे हैं उनके गिरफ्तारी की गई 3 लोगों की। करीब 400 से 450 ग्राम गांजा और 10,000 रुपये की बरामदगी इसमें हुई है। इसमें एक अपराधी जो है सोनू लहरा, वो पूर्व में चोरी के कांड में जेल जा चुका है। ये चुटिया के महादेव टोली, साहू टोली में दुकान में और घर में रख के इसकी बिक्री करते थे। और दक्षिणी छोटा नागपुर रेंज के आईजी अखिलेश कुमार झा शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर जमशेदपुर पुलिस द्वारा किए गए शुरुआत का लोकार्पण किया। वहीं आईजी ने डायल 112 और साइबर थाना का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राज्य पुलिस इसके गुणात्मक सुधार को लेकर प्रयासरत है। वहीं साइबर अपराध को आईजी ने एक चुनौती बताया और कहा कि जिस तरह से साइबर अपराध के मामले बढ़े हैं, निश्चित तौर पर पुलिसकर्मियों की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। इसको लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी का प्रतिस्थापन किया गया है। साथ ही उन्हें सीधे इंस्पेक्टर के रूप में प्रोन्नति देने की योजना है। वहीं डायल 112 सेवा की ट्रैकिंग ऐप 112 से जोड़ने के सवाल पर आईजी ने बताया कि एजेंसी को हमने रिक्वेस्ट भेजा है। फिलहाल 112
1.0 में इसकी सुविधा नहीं है। ये एक केंद्रीय एजेंसी है, इसमें हर दिन नए नए सुधार हो रहे हैं। आने वाले दिनों में इसे और बेहतर बनाया जाएगा। हमारा प्रयास क्विक रिस्पांस के साथ क्वालिटी रिस्पांस मिले इस और है। इससे पूर्व आईजी के जमशेदपुर पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मौके पर जमशेदपुर के पुलिस अधीक्षक सहित तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। तो 112 भी एक डायल 112 का जो है पूरा ऑल इंडिया है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा इसमें रिस्पांस को बेहतर बनाया गया है। तो मल्टीपल ऐप की जगह में एक ही तरह का ऐप है, कैसे इंटीग्रेट किया जाए उस पर हम लोग इसमें वर्क कर रहे हैं। 2 का ट्रैवल ट्रैक का 112 जो 2.0 है उसमें ये फैसिलिटी दी गई है। हम लोगों के यहाँ 112 1.0 कार्यरत है। आपने अच्छा मुद्दा उठाया। कल ही मैं अपने स्तर से 112 के जो सीजैक उनके एजेंसी हैं उसको हम लोगों ने अनुरोध भेजा है कि आप ये फैसिलिटी संभव है तो डायल 112 1.0 में दे दीजिए। तो दैट रिक्वेस्ट हैज़ बीन मेड टू देम। यदि वो हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं वो ऐप तो हम लोग उसको यहाँ से भी लॉन्च करेंगे। दूसरा, यदि उनको ये समस्या होती है कि डायल 112 1.0 में संभव नहीं होगा तो हमने ये भी रिक्वेस्ट उनको भेजा है कि हमारे पास भी आप डायल 112 2.0 वर्जन लॉन्च करें। दैट रिक्वेस्ट हैज़ बीन मेड। जहाँ तक पुलिस रिस्पांस का प्रश्न है, डायल 112 का तो हम लोग काफ़ी एसएसपी साहब बताएंगे उस संबंध में। हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। QR कोड भी हम लोग जगह जगह लगा रहे हैं, वाहनों में लगा रहे हैं, ताकि आपको यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो डायरेक्टली उसको स्कैन करिए और अपनी समस्याओं से, या फिर आप यदि कहीं ऐसे जगह फंस गए हैं तो आप तुरंत सूचित कर सकते हैं। कांडों का निष्पादन का हम लोगों ने पहले भी अभियान चलाया था। जमशेदपुर में भी बहुत सारे कांडों का उसमें निष्पादन हुआ है। नियमित अंतराल पर वो अभियान चलता रहता है और उसको हम लोग निश्चित रूप से कांडों का। और सरायकेला जिला में लगातार ब्राउन शुगर और ड्रग्स के कारोबार पर नकेल कसने के लिए पुलिस द्वारा विशेष मुहिम व अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अभियान की समीक्षा करने रांची प्रक्षेत्र के आईजी अखिलेश झा शनिवार देर शाम आदित्यपुर थाना पहुंचे। आईजी अखिलेश झा के आदित्यपुर थाना पहुंचने पर जिला पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सरायकेला पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत, एसडीपीओ संतोष मिश्रा एवं अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। ब्राउन शुगर व ड्रग्स से संबंधित अभियान की समीक्षा करते हुए आईजी अखिलेश झा ने बताया कि जमशेदपुर, सरायकेला और इससे सटे आसपास के क्षेत्र में पुलिस द्वारा अभियान को लेकर एक्शन प्लान किया गया है, उससे संबंधित समीक्षा की गई है। इन्होंने बताया कि सरायकेला जमशेदपुर जिला पुलिस द्वारा सफल अभियान को लेकर कई बेहतरीन कार्य किए गए हैं। आईजी अखिलेश झा ने बताया कि ड्रग्स व ब्राउन शुगर कारोबार से जुड़े अपराध कर्मियों की पहचान कर उन पर CCA लगाने के साथ कड़ी कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया है। उद्देश्य है कि हर हाल में नशे के कारोबार पर रोक लगे। इस मौके पर आदित्यपुर गम्हरिया व RIT थाना प्रभारी भी मौजूद थे। आदित्यपुर, RIT, गम्हरिया एवं जमशेदपुर का जो बॉर्डरिंग एरिया है, जमशेदपुर के भी कुछ थाना क्षेत्र में हम लोगों को जो NDPS के बिक्री की एवं कंजम्पशन की बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं। उसमें सरायकेला पुलिस के द्वारा काफ़ी कार्रवाई भी की गई है, लेकिन और भी कार्रवाई की अपेक्षित है। उसी में हम लोग उसके कांडों की समीक्षा कर रहे हैं और कार्रवाई की समीक्षा कर रहे हैं। ब्राउन शुगर की भी बिक्री की कुछ बस्तियों में एवं कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मिली है, उस पर हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई है। और जिस तरह से ये लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, तो उसको और हम लोगों ने कहा कि उस कार्रवाई को जारी रखिए और पब्लिक का भी इसमें पार्टिसिपेशन कराइए, पब्लिक से भी सूचना लीजिए। वहीं नुआखाई कार्यक्रम के आयोजन को लेकर पश्चिमी उड़िया एसोसिएशन की एक बैठक चक्रधरपुर के बर्टन लेक में संपन्न हुई। इस बैठक में समाज के प्रबुद्ध नागरिक और एसोसिएशन के पदाधिकारी व महिला विंग के पदाधिकारी विशेष रूप से शामिल हुए।
बैठक में समाज के लोगों ने नुआखाई भेंट घाट कार्यक्रम के आयोजन को लेकर मंथन किया। बैठक में नुआखाई भेंट घाट कार्यक्रम को 2 भाग में मनाने का निर्णय एसोसिएशन द्वारा लिया गया। पहले भाग में आगामी 8 सितंबर को पारंपरिक और सामूहिक रूप से नुआखाई त्यौहार मनाने का निर्णय लिया गया। इस दिन समाज के सभी लोग एक साथ इस त्यौहार को पारंपरिक रूप से मनाएंगे और एक दूसरे को नुआखाई त्यौहार की बधाई देंगे। इसके बाद दूसरे भाग में 14 सितंबर बुधवार को चक्रधरपुर के रेलवे इंग्लिश मीडियम स्कूल के मैदान में नुआखाई भेंट घाट समारोह का आयोजन होगा। इस समारोह में पश्चिमी उड़ीसा उड़िया समाज के लोकगीत, संगीत और कला संस्कृति की मनोरम छटा बिखेरी जाएगी। समाज के सुप्रसिद्ध कलाकार समारोह में अपनी बेहतरीन गायन व नृत्य कला शैली का प्रदर्शन करेंगे। समाज के सामाजिक उत्थान के साथ साथ समाज के भाषा और कला संस्कृति के विकास को लेकर चर्चा भी इस मंच पर की जाएगी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल होंगे। यही नहीं, इसके अलावे भी कई तरह के अन्य कार्यक्रम का आयोजन नुआखाई भेंट घाट के तहत समाज के द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। एसोसिएशन के द्वारा कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर एसोसिएशन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। समाज का कहना है कि पिछले कुछ सालों से इस कार्यक्रम का आयोजन कुछ तकनीकी कारणों से नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इस त्यौहार को धूमधाम से मनाने और भव्य समारोह के आयोजन के लिए समाज के सभी लोग एक साथ अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। समाज के लोगों में नुआखाई भेंट घाट कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह है। पहले मैं टीवी मीडिया के बंधु हमारे अनिल बड़े भाई को मैं सादर धन्यवाद देता हूं कि अपना बहुमूल्य समय हम लोग के लिए दिए। आज हम लोग बटन लेक चक्रधरपुर में हमारे पश्चिम उड़ीसा उड़िया एसोसिएशन की तरफ से एक बैठक की गई। इसकी रूपरेखा तैयार हुई। हमारा मिलन समारोह हर साल होता है। विगत 2-3 साल से कुछ कारणवश नहीं हो पाया। इस बार हम लोग सोचे हैं कि 14 सितंबर 2024 को दिन शनिवार हम लोग मिलन समारोह नुआखाई का प्रोग्राम करने का सोचे हैं। इस विषय पे हम लोग आज विषय चर्चा हुई, जिसमें हमारे गणमान्य अधिकारी पदाधिकारी, हमारे महिला समिति के सक्रिय सदस्य एकत्रित हुए। नमस्ते। हमारे यहाँ पर उड़िया समाज का जो नुआखाई होने वाला है 8 सितंबर को, उसके विषय में कुछ छोटा सा मीटिंग रखा गया था कि वो वहाँ की जो प्रोग्राम होगा उससे हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसको कैसे लेके चलेंगे। पूरे ग्रुप के साथ छोटा मोटा एक मीटिंग था। यहाँ पे बहुत सारा कल्चरल प्रोग्राम होगा, ऑर्केस्ट्रा होगा और भी कुछ हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ जो होंगे उसके बारे में अभी हम लोगों ने बातचीत की है। आगे फिर बताया जाएगा आपको। तिथि नहीं, हाँ 14 सितंबर को होगी नुआखाई का प्रोग्राम, और हम जो नुआखाई खाते हैं वो होगा 8 सितंबर को। आमार पश्चिम ओडिशा ओडिया एसोसिएशन तरफ नुआखाई भेट घाट लगी मीटिंग करा जेमती कि आम मेंबर्स माने बसी करी नुआखाई भेट घाट तारीख टाके फिक्स कर। और डुमरिया प्रखंड केंदुआ पंचायत के बोमरो मध्य विद्यालय में शनिवार को आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पोटका विधायक संजीव सरदार उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रमुख गंगा मानी हांसदा, मुखिया फूलमानी मुर्मू, झामुमो डुमरिया प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सोरेन, 20 सूत्री अध्यक्ष भगत बास्के आदि उपस्थित हुए। अतिथियों का आदिवासी पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप जलाकर किया। मौके पर विधायक संजीव सरदार ने झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को विस्तार पूर्वक बताया एवं अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ग्रामीणों को कहा। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा लाभुकों में 15 लाख से अधिक की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। शिविर में सभी विभाग के स्टॉल लगाए गए थे। मौके पर काफी संख्या में पंचायत के ग्रामीणों ने उपस्थित होकर योजनाओं का लाभ उठाया। विधायक महोदय जी के द्वारा अन्नप्राशन हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी
सरकार की यह पहल रही कि क्यों ना योजना आपकी सरकार की जा रही है, इससे कितना लोगों को फायदा लगातार मिल रहा है? देखिए, बात ये है कि पूरे झारखंड की बात कहा जाए तो जो 80% आबादी है ग्रामीण स्तर में रहते हैं, और कोई जगह तो देखा जाए कि ब्लॉक से कोसों दूर है, पहाड़ पर्वत में हमारा यहाँ की मूलवासी आदिवासी लोग रहते हैं। जो सरकारी योजना जो उन तक पहुँचे, वे कैसे पहुँचे, या वो लोग ब्लॉक नहीं पहुँच पाते थे या जिला नहीं पहुँच पाते थे, तो ये कभी गैप रहता था, जिसके कारण सरकार कोई कल्याणकारी योजना है जो उन तक पहुँच नहीं पाता था। ये पहली बार झारखंड बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, और चौथा बार हो रहा है इस राज्य में कि जन कल्याणकारी जो योजना सरकार द्वारा चलाई जा रहा है, और वो इतिहास में पहला पन्ना पे होगा वो इस योजना। चाहे महिलाओं को सम्मान देने के बात हो, मैया योजना हो, चाहे सर्वजन पेंशन हो, चाहे ग्रीन कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड के माध्यम से आपको धोती साड़ी स्वर्ण योजना हो, चाहे दाल योजना हो, चाहे गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना हो, स्टूडेंट के लिए सावित्रीबाई फुले बच्ची लोग की योजना हो, चाहे किसान लोग के लिए आपके मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, चाहे हमारे युवा के लिए हो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, और अभी 100 यूनिट बिजली के माफ़ हो, और जो बिजली बिल दे नहीं पा रहा उसके लिए सब राशि माफ़ योजना हो। तो ये सारे योजना ये झारखंड की बनने के बाद इतिहास में पहले पन्ना पर। इन सारे योजनाओं को कैसे लोग लाभान्वित लें, अगर सरकार हमें हर जनता चुनती है, इसलिए कुछ कल्याणकारी योजना हो लाएं और उनके लिए, उनके समाज के लिए, गांव के लिए विकास हो पाए। और ये झारखंड 80% आबादी गांव में रहते हैं, और ख़ासकर आज जो हम लोग पहुँचे डुमरिया के बोबरो गांव पंचायत, केंदुआ पंचायत में, इस पंचायत में पहुँचे हैं। और इस जानते हैं आप लोग, डुमरिया देखा जाए तो जो 80 यहाँ पूरे लोग गांव में बसते हैं, और पहाड़ पर्वत से घिरा हुआ है। यहाँ कोई लोग जा नहीं पाते हैं, जिसके चलते विगत काल को हमारे यहाँ आपकी योजना, आपके सरकार जो चलाया गया है, यहाँ हमारे सभी ब्लॉक के बीडीओ साहब और सभी कर्मचारी पदाधिकारी के द्वारा माध्यम से जो कि चारों ओर से गांव पहाड़ से घिरा हुआ है, बंदी ढाई गांव, दामदी ढाई गांव, उस वृहर गांव है बोला जाए, सबर लोगों का गांव है, उस वहाँ से शुरू किया गया ताकि वहाँ के लोग सरकार के, जो राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो योजना है वहाँ तक पहुँचे, लाभान्वित हों, इसी उद्देश्य से। और इसी उद्देश्य से ही आज हर एक पंचायत में योजना का कैंप लगा के योजना का लाभ देने का काम किया जा रहा है। सरकार की जो योजना है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, इसको धरातल पर लाने के लिए पूरी हमारी जो टीम है वो पूरी तरह से कटिबद्ध है, और कहीं ना कहीं योजनाओं का लाभ अंतिम आदमी तक पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए हम लोग पूरी टीम हमारी जो है प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम की शुरुआत कल ही हम लोगों ने जो है डुमरिया प्रखंड के अंतर्गत धोलाबेड़ा पंचायत में एक सुदूरवर्ती हमारे एक गांव है, एक सबर बस्ती है दामदी ढाई, वहाँ पर जाकर के हम लोगों ने किया। वहाँ के लोगों के बीच में हम लोगों ने सरकार की योजनाओं के विभिन्न योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया, उनकी समस्याओं को जाना, उनके आवेदनों का संकलन किया, और हमारी जो पूरी टीम है उनकी समस्याओं को सुलझाने में लग गई है, और समस्याओं सुलझ भी जाएगी। काफ़ी सफलतम वहाँ से हम लोगों ने शुभारंभ किया है। आज का जो कार्यक्रम है ये हम लोग का केंदुआ पंचायत का एक बोमरो मध्य विद्यालय यहाँ हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पर लोगों का भी एक रुझान रहा है। सुबह से लेके कम से कम 2-3 हज़ार लोगों का जो है यहाँ पर लोग आकर के लाभान्वित हुए हैं। विभिन्न प्रकार के आवेदन लोगों ने यहाँ जमा किया है। स्पेशली देखा जाए तो कार्यक्रम को जन जन तक पहुँचाना, लोगों तक ले जाना और उनकी समस्याओं को दूर करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और इससे हम लोग जो है, हमारी जो पूरी टीम है, चाहे वो जनप्रतिनिधि की टीम हो, चाहे वो प्रशासन की टीम हो, हम लोग इसके लिए लगे हुए हैं और करते रहेंगे। इधर भारतीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से आगामी 10 सितंबर को कृष्ण रुक्मिणी रथ यात्रा का आयोजन किया गया है।
ये रथ यात्रा दोपहर 2 बजे आदित्यपुर साल्डी बस्ती हरि मंदिर से शुरू होकर आशियाना होते हुए आदित्यपुर खरकई नदी पुल होते हुए वापस अटल पार्क पहुंचेगी। उसके बाद संध्या 7 बजे से श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। अगले दिन यानी 11 सितंबर को श्री राधा अष्टमी मनाया जाएगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर आयोजित बैठक में जानकारी देते हुए कृष्ण रुक्मणी विवाह कार्यक्रम के अध्यक्ष अंजनी कुमार चौधरी ने बताया कि व्यापक स्तर पर आयोजन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल होंगे। मंदिर से भगवान जगन्नाथ उठ करके यहाँ पर आते हैं। ESI हॉस्पिटल के पास रथ रहता है हम लोग का, वहाँ पर सवार होते हैं। वहाँ कृष्ण रुक्मिणी का भी एक रथ पर सवार होते हैं, तो रुक्मिणी हरण का रथ वहाँ से स्टार्ट होता है, आरंभ होता है। भगवान कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके रथ स्टार्ट करते हैं। जो रथ आदिपुर एस टाइप होते हुए मेन रोड से खरकाही पुल तक जाता है, तीनों वहाँ से घूम करके अटल पार्क में आकर के स्थगित हो जाता है, रात विश्राम होता है। रात में कृष्ण रुक्मिणी का विवाह का फंक्शन होता है। उसका दूसरा दिन 11 तारीख को राधा अष्टमी का पूजा होता है, राधा जी का जन्मदिन मनाया जाता है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।